गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कोने, कोई फिगर होगी, हमें उसके वर्टेक्स का लिखने, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ऑफ अ रेक्टेंगल। लीजिए, हमें पता भी चलेगा फिगर क्या है, हमारी एक रेक्टेंगल है। क्या है आपके पास? एक रेक्टेंगल। इसकी वर्टेक्स की हमें क्या लिखने हैं बेटा? कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं विच इज 6 यूनिट लॉन्ग। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा? 6 यूनिट है एंड 4 यूनिट वाइड, यानी जो ब्रेथ है वो क्या है आपकी? 4 यूनिट है। क्लियर? आगे हमसे बोला गया है इफ द रेक्टेंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत अच्छा, हमें ये भी बता दिया गया है ये जो हमारे ग्राफ बनता है इसमें जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें हमें ये बात बता दी गई है कि क्या है, इफ द रेक्टेंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो हमारा रेक्टेंगल है वो कहाँ बनना है? इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। क्लियर? इट्स लार्ज साइड लाई ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसकी लार्ज साइड है, यानी जो 6 यूनिट है, सबसे बड़ी साइड है, ये साइड किस पर आ रही है? आपकी एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करी जाएगी। बहुत बढ़िया। आगे बोला गया है एंड वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0,0, या आप कह सकते हैं एक्स और वाई जब एक पॉइंट पे एक साथ आते हैं। क्लियर है? इट मीन्स दिस पॉइंट। बोला गया है कि आपका इस स्क्वायर में एक पॉइंट कहां पर है? ओरिजिन पर है। मतलब एक पॉइंट कहां पर है आपका? ओरिजिन पर है। मींस एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0,0। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। मेरे स्क्वायर का जो बेस है वो क्या बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? यानी कि इस जगह पे बनेगा। एक जो वर्टेक्स है वो क्या है उसकी? 0,0 है, 0,0। फिर हमें पता है जो लार्ज साइड है, जो लेंथ है वो किस पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो यानी कि 0 से लेकर 6 तक ये क्या है हो गया आपकी? इसकी लेंथ हो गई है। 0 to 6 क्या हो गई है? इसकी लेंथ। यहाँ पे दूसरी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं आपके? 6,0। क्लियर? नेक्स्ट हमें पता है इसकी ब्रेथ कितनी है? 4 यूनिट, यानी कि 6 से हम 4 यूनिट ऊपर ले जाएंगे इसे। ये जाएगा आपका 4 तक, यहाँ तक। क्लियर? ये भी आपकी एक वर्टेक्स हो गई। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके? 6,4। क्लियर है? अब हमें रेक्टेंगल के बारे में एक चीज पता है कि जो इसकी अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? इक्वल होती हैं। अगर 6 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ पर है तो 6 सेंटीमीटर ही कहाँ पर होगी आपकी? यहाँ पर होगी। ये भी क्या होगी? 6 यूनिट, और ये भी क्या होगा आपका? 4 यूनिट। क्लियर? एक कोऑर्डिनेट थे हमारे 0,0, ये तो हमें क्वेश्चन में बताए गए थे। दूसरे कोऑर्डिनेट हो गए थे हमारे 6,0, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गए थे हमारे 6,4, और यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे? 0,4। क्लियर? हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हमें क्या बताने हैं? हमारा जो रेक्टेंगल बनेगा हमें उसके सारे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्लियर? हम आंसर में क्या लिख सकते हैं? डायग्राम बनाने के बाद हम लिखेंगे, जगह बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेक्टेंगल आर। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास? क्या है? 0,4, देन 0,0, देन 6,0, और लास्ट में क्या है हमारे पास? 6,4। क्लियर? ये सभी हमारे क्या हो गए हैं? आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए हैं, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। फटाफट इसे नोट करिए। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।